अगस्त का महीना था। खानापुर गांव में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। बच्चे बारिश में खेल रहे थे। लोग अपने अपने घरों में बैठकर गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का मजा ले रहे थे। लेकिन उसी गांव के किनारे बनी एक पुरानी सी टूटी फूटी झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 6 लोग थे। लखन, उसकी पत्नी, उसके बूढ़े माँ बाप, उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी। गरीब होने के बावजूद भी परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। एक शाम लखन की माँ ने खाली बर्तनों को देखते हुए कहा, आज बस इतना ही आटा बचा है, पता नहीं कल बच्चों को क्या खिलाएंगे। लखन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, माँ आप चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लखन के बूढ़े पिताजी पेशे से कुम्हार थे और दोनों भाई दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी किया करते थे। तीनों की कमाई से किसी तरह घर का खर्च चल जाता था। लेकिन एक दिन अचानक लखन के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बिस्तर से उठने तक की स्थिति में नहीं रहे। वैद्य ने उनकी नब्ज देखकर कहा, इनकी हालत अभी ठीक नहीं है, इन्हें पूरा आराम चाहिए। अब ये कुछ दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे उतर गए। अब घर की आमदनी और भी कम हो गई। 3 लोगों की जगह केवल 2 लोगों की कमाई से घर का खर्च चलाना लगभग नामुमकिन हो गया। मजबूरी में दोनों भाइयों को अपनी मजदूरी छोड़नी पड़ी और अपने पिताजी की जगह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने का काम संभालना पड़ा। लखन ने अपने छोटे भाई से कहा, अब खेतों में मजदूरी करने से काम नहीं चलेगा, हमें बाबूजी का काम ही संभालना होगा। हाँ भैया, लेकिन हमें तो सिर्फ कुल्हड़ बनाना आता है। सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि दोनों भाइयों को सिर्फ मिट्टी के कुल्हड़ बनाना ही आता था। इसके अलावा उन्हें कोई दूसरा बर्तन बनाना नहीं आता था। दोनों भाई हर रोज कुल्हड़ बनाकर बाजार में बेचने जाते, लेकिन उनके कुल्हड़ अच्छी तरह बिक नहीं पाते थे, क्योंकि अब ज्यादातर लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना छोड़ चुके थे। भाई पहले जैसी बात नहीं रही, अब लोग स्टील और प्लास्टिक के बर्तन खरीदते हैं, मिट्टी के कुल्हड़ बहुत कम बिकते हैं। शाम को दोनों भाई उदास होकर घर लौटे। लखन की पत्नी ने पूछा, आज कितने कुल्हड़ बिके? बस 5 ही बिक पाए, इतने पैसों से तो घर का राशन भी नहीं आएगा। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। उनकी ये हालत देखकर दोनों बहुएं भी उनकी मदद करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे क्या करें। छोटी बहू बोली, दीदी, काश हम भी कुछ ऐसा कर पाते जिससे घर की हालत सुधर जाए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। अगले दिन उनके पड़ोसी ने पिज्जा मंगवाया। पूरे परिवार के लोग बालकनी में बैठकर हंसते बोलते पिज्जा खाने लगे। पड़ोसी का बेटा खुशी से बोला, वाह, कितना मजेदार पिज्जा है। पापा, अगली बार इससे भी बड़ा वाला मंगवाएंगे। उसी समय पिज्जा की लाजवाब खुशबू धीरे धीरे लखन के घर तक पहुंचने लगी। लखन की छोटी भाभी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कितनी अच्छी खुशबू है, पता नहीं इसका स्वाद कैसा होता होगा। पूरा परिवार चुपचाप उस खुशबू को महसूस करता रहा, और शायद यही खुशबू उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। पड़ोसी के घर से आती पिज्जा की खुशबू ने पूरे परिवार के मन में उसे चखने की इच्छा जगा दी थी। लेकिन घर की हालत से सभी अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए किसी ने भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। लखन ने अपने परिवार की आंखों में वो अधूरी चाहत साफ देख ली थी। उसे भीतर ही भीतर बहुत दुख हो रहा था। उसी पल उसने ठान लिया, अगली बार अच्छी कमाई हुई तो सबसे पहले अपने परिवार को पिज्जा खिलाऊंगा। अगले दिन जैसे किस्मत भी लखन की मेहनत से खुश थी। उस दिन उसके पहले से कहीं ज्यादा कुल्हड़ बिक गए। पैसे गिनते हुए उसके चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई। वह बोला, आज भगवान ने मेरी सुन ली, अब मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। वह तुरंत बाजार की एक दुकान पर गया और अपने परिवार के लिए एक बड़ा पिज्जा खरीद लिया। पूरे रास्ते वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता रहा, मानो उसे घर पहुंचने की बड़ी जल्दी हो। जैसे ही वह घर पहुंचा, पिज्जा की खुशबू पूरे घर में फैल गई।
लखन की माँ ने हैरानी से पूछा, अरे बेटा, ये कैसी खुशबू है? भैया, क्या सच में पिज्जा ले आए? हाँ, आज कमाई अच्छी हुई। मैंने सोचा सबसे पहले अपने परिवार की ये छोटी सी इच्छा पूरी करूं। बेटा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे कम हो। गरीब वो होता है जिसके दिल में अपनों के लिए प्यार न हो। आज तूने हमें सबसे अमीर बना दिया। घर का माहौल भावनाओं से भर गया। उस दिन पूरे परिवार ने पहली बार एक साथ बैठकर पिज्जा खाया। हर कोई उसके स्वाद की तारीफ कर रहा था। छोटी बहू ने एक टुकड़ा खाते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे इतना भी मुश्किल नहीं है। लगता है मैं तो इससे भी स्वादिष्ट पिज्जा घर पर बना सकती हूँ। सच? कैसे? हमारे घर में जो सब्जियां हैं, थोड़ा मैदा, थोड़ा मसाला और अपने देसी तरीके से। थोड़ा अलग होगा, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा आएगा। उसकी बात सुनते ही बड़ी बहू की आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी। वह कुछ पल सोचती रही, फिर अचानक बोली, अगर हम इसे घर पर बना सकते हैं तो बेच भी सकते हैं। सभी लोग एक साथ उसकी ओर देखने लगे। बड़ी बहू ने अपना विचार सबके सामने रखा। सोचिए, अगर हम दोनों मिलकर देसी पिज्जा बनाएं और बेचें, तो शायद घर की हालत धीरे धीरे सुधर जाए। लोग कुछ नया भी खाएंगे और हमारा काम भी चल पड़ेगा। विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग खरीदेंगे क्या? एक बार स्वाद चख लिया तो जरूर खरीदेंगे। परिवार के सभी लोगों को यह विचार बहुत पसंद आया। अगली सुबह वो सारी जरूरी चीजें खरीद कर घर ले आया। दोनों बहुएं पूरे मन से पिज्जा बनाने की तैयारी में जुट गईं। आटा गूंथा गया, सब्जियां बारीक कटी, मसालों की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। कुछ देर की मेहनत के बाद उनका पहला देसी पिज्जा तैयार हो गया। लखन ने पहला निवाला खाते ही कहा, अरे, ये तो बाजार वाले पिज्जा से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अगर लोग इसे एक बार खा ले तो बार बार यहीं आएंगे। शाम होते ही दोनों भाइयों ने अपना छोटा सा ठेला तैयार किया। दोनों बहुओं ने पिज्जा बनाने का सामान रखा और पूरा परिवार उम्मीदों के साथ बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार पहुंचते ही दोनों बहुएं अपने काम में लग गईं। कुछ ही मिनटों में उनके ठेले से ऐसी लाजवाब खुशबू आने लगी कि आसपास से गुजरने वाले लोग खुद ब खुद रुकने लगे। एक आदमी हैरानी से बोला, अरे भाई, ये क्या बन रहा है? पहले कभी ऐसा नहीं देखा। भैया, ये हमारा नया देसी पिज्जा है। उसकी बात सुनकर वहां खड़े कुछ लोग तैयार हो गए। लखन और उसके छोटे भाई ने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म कुल्हड़ पिज्जा उनके हाथों में पकड़ा दिया। पहले आदमी ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। वह खुशी से बोला, अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक कभी नहीं चखा। और इसकी कीमत कितनी है? इतनी कि हर कोई आराम से खा सके। इतना स्वाद और इतनी कम कीमत। बस फिर क्या था? एक के बाद एक ऑर्डर आने लगे। कुछ ही देर में उनके ठेले पर लोगों की लंबी लाइन लग गई। दोनों भाई लगातार पिज्जा निकाल रहे थे। दोनों बहुएं तेजी से पिज्जा तैयार कर रही थीं। देखते ही देखते उनके ठेले का सारा पिज्जा बिक गया। पहले ही दिन उनकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा कमाई हुई।